हेलो दोस्तों। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर दैन द डिजायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया एज इट was आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। जो वन्य एरिया है या वन्य क्षेत्र है हमारे देश का, वो इच्छित 33% से भी, जो कि हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल का है, होना चाहिए, वो नहीं है, जो कि राष्ट्रीय वन्य नीति 1952 के अनुसार होना चाहिए। इट वॉज कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, और ये माना जाता है कि ये हमारे पर्यावरणीय संतुलन के लिए बहुत आवश्यक है। द लिवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट। और जो लाखों लोग रहते हैं इन वन्य क्षेत्र में, उनकी जीविका भी इसी पर निर्भर करती है। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्टलैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। और इसमें से ही एक एरिया हम वेस्टलैंड में लेते हैं, जिसका कि हम नॉन एग्रीकल्चर में इस्तेमाल में रहता है। वेस्टलैंड इंक्लूडेड rocky, arid, desert areas, and land put to other non-agriculture uses include settlements, roads, railways, industry, etc. तो इस वेस्टलैंड में हम पहाड़ी क्षेत्र या फिर चट्टानों वाला क्षेत्र, बंजर, रेगिस्तानी एरिया, ये सब, और वो क्षेत्र जो कि नॉन एग्रीकल्चर में आते हैं, इसमें आपके सेटलमेंट भी हैं, आपके रोड भी हैं, रेलवे है और कारखाने भी हैं। कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। और लगातार किसी भूमि का उपयोग एक लंबे समय के लिए बिना विचारे, बिना उसके लिए उचित नियमों का उपयोग किए उसके संरक्षण के लिए, ये एक भूमि की क्वालिटी को लो करता है। दिस इज इन टर्न हैज सीरियस रिपरकशन ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट, और इसका हमारे समाज में और हमारे पर्यावरण पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, भूमि की क्वालिटी का लो होना और उसका संरक्षण करना, इसके लिए कुछ उपाय। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू विद द फ्यूचर जनरेशन टू। हमने अपनी भूमि का उपयोग किया है, इस समय प्रेजेंट में कर रहे हैं, इसका पास्ट में कर चुके हैं, लेकिन हमें इसका उपयोग फ्यूचर में भी करना है या फ्यूचर के लिए भी रखना है। 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land. 95% जो हमारी मुख्य ज़रूरत है भोजन की, आवास की और कपड़े की, ये सारी चीज़ें हम ज़मीन से ही पाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land। और जो मानव की क्रियाकलाप हैं, इसने केवल भूमि की क्वालिटी को ही डाउन नहीं किया है, बल्कि इसके जो वर्क हैं, ये प्राकृतिक क्रिया को भी रोकते हैं, जो आपके जमीन को या भूमि को और भी डैमेज कर सकते हैं। Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying to have contributed significantly in land degradation। और कुछ मानव क्रियाएं हैं, जैसे कि भूमि का कटान, जंगलों का कटान है, ज़्यादा चरवाही का कार्य है, या माइनिंग ज़्यादा हम कर लेते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं और भी लैंड डिग्रेडेशन में मददगार हो जाती हैं। माइनिंग साइट्स आर एबंडन्ड आफ्टर एक्सकेवेशन, वर्क इज कंप्लीट लीविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग। जो माइनिंग साइट होते हैं, जहाँ पर खदान होते हैं, उसमें हम जो माइंस होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, हम उसको निकाल लेते हैं। इसके बाद उस ज़मीन को हम खाली छोड़ देते हैं, जिसका असर बाद में वो आपको भूकंप के रूप में या और भी तमाम चीज़ों के रूप में सामने आती हैं। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन।
कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, वहाँ पर वनों की कटाई की गई सिर्फ माइनिंग के लिए, और इसका असर ये हुआ कि वहाँ पर जो भूमि का स्तर है वो लो हुआ। इन गुजरात, राजस्थान, इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। और इसी के साथ आप देखेंगे कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है, वहाँ पर अत्यधिक चरवाही की वजह से भूमि का स्तर गिर रहा है। इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कालिनिटी इन द सॉइल। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई की जाती है, वहाँ पर पानी लगता है, जिससे कि भूमि में सैलिनिटी और अल्कलिनिटी की मात्रा बढ़ रही है। The mineral processing like grinding limestone for cement industry and calcite soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere। और कुछ ऐसे उद्योग हैं मिनरल से रिलेटेड जो कि पीसने के जैसे कि चूना पीसने का काम सीमेंट उद्योग के लिए, कैलकाइट और सोप स्टोन के पीसने का काम आपके जो आपका ग्रेनाइट या ये सब इंडस्ट्री है या मार्बल की इंडस्ट्री है उसके लिए जो होता है, ये सब जो डस्ट क्रिएट करते हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इल्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर ए सेटल डाउन ऑन द लैंड। और ये इसके जो डस्ट होते हैं वो ज़मीन में दब जाते हैं और ऊपर से पानी निकल जाता है। आफ्टर इट in recent year industrial effluent as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country। और इसके साथ हाल के वर्षों में हम देखे हैं कि औद्योगिक जो क्रियाएं हैं उससे भी जो वेस्ट निकलता है वो हमारे भूमि और पानी के प्रदूषण के लिए सबसे मेन स्रोत बन गया है। आइए अब देखें, देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ पर बहुत से ऐसी समस्याएं हैं जो कि लैंड डिग्रेडेशन को देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ पर बहुत से ऐसी तरीके हैं जिससे कि हम लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। कुछ ऐसी तरीके हैं जैसे कि हम ओवर ग्रेजिंग न करें या ग्रेजिंग को मैनेजमेंट करें, हम वनों की कटाई को रोकें, प्लांटिंग टू शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स, बहुत से जगह हम प्लांटिंग कर सकते हैं, नए पौधे लगा सकते हैं, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा चरवाही को रोक सकते हैं, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेज आर सम ऑफ द मेथड टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज। हम जगह जगह जहाँ पर कि बालू के पहाड़ लग जाते हैं वहाँ पर हम छोटे छोटे कैक्टस या अदर चीज़ों को लगा के या झाड़ियों को लगा के हम उसको रोक सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, और हम जो वेस्ट लैंड है उसका उचित तरीके से उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, और हम माइनिंग एक्टिविटीज़ को भी चाहे तो उसको भी कंट्रोल या नियंत्रित कर सकते हैं। प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड वेस्टेज आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सबर्बन एरियाज। और हम जो इंडस्ट्रियल एरिया का जो डिस्पोजल है इसको भी हम कहीं इसका उपयोग किसी जगह पर कर सकते हैं या फिर इसको ट्रीटमेंट करने के बाद ही वाटर में मिला सकते हैं। ऐसे बहुत से उपाय हैं जिसके माध्यम से हम भूमि के डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं और अपने भूमि को या जो हमारा लैंड रिसोर्स है इसको फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट टॉपिक।